अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं नेक्सस स्टेट टीवी और मैं हाज़िर हूं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। हमारी डायरेक्शन इस्लामाबाद की तरफ है और लेफ़्ट साइड पे अभी शहजाद टाउन गुज़रा है, ये NARC का एरिया। और आगे से यू टर्न लेते हैं, ट्राई करते हैं कि जो लेटेस्ट डेवलपमेंट अपडेट्स हैं अंडरपास के हवाले से कोशिश करेंगे थोड़ा सा उसका एक जायज़ा लिया जाए। यहाँ से एक इन्होंने यू टर्न दिया है और कोशिश करते हैं कि यहाँ से हम दूसरी साइड पर जा सकें। तो आपको अपडेट करते हैं पार्क रोड अंडरपास के हवाले से। यहाँ से एक एक्सेस है और यहाँ से हम आपको अपडेट करेंगे अंडरपास की ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है। और ये आप देख सकते हैं प्रॉपर आगे कंपैक्शन वगैरह प्रॉपर हो रही है और काफ़ी हद तक जो कंपैक्शन है वो तकरीबन यहाँ से कंप्लीट हो चुकी है। और अब ये जो एरिया है स्पेशली ये साइड कारपेट होने के लिए बिल्कुल रेडी है। असल में बारिशें चल रही हैं, तकरीबन डेली बारिश आती है और काफ़ी टाइम बारिश यहाँ पे हो रही होती है। तो इस कंडीशन में इसके ऊपर प्रॉपर आप असफाल्ट वगैरह इसको नहीं कर सकते, कारपेट नहीं कर सकते। ये लेटेस्ट अंडरपास की सिचुएशन है। थोड़ा सा मैं राइट साइड के एरिया भी साथ ही आपको दिखा दूं क्योंकि ज़्यादा आगे तक शायद हम ना जा सकें। यहाँ से थोड़ा सा अपडेट कर दूं, मार्गला एनक्लेव से जब आप पार्क रोड पे आएंगे तो ये आपकी लाइन है। इस लाइन से होके आगे से मेरे ख्याल अब शायद ये कोई यू टर्न दें। बहरहाल आगे चलते हैं। बेसिक अंडरपास का एक व्यू आपको देना है और काफ़ी टाइम के बाद हमारा इस साइड पे विज़िट हो रहा है। वो भी मौसम काफ़ी हद तक क्लियर था अभी, तो इसलिए हमने सोचा कि चलें आज जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं अंडरपास के हवाले से वो आपको देते हैं। वैसे तो 30 जुलाई इसकी ओपनिंग डेट थी, लेकिन ये चूँकि बारिशों का सीज़न चल रहा है, अभी कंटिन्यू बारिशें हो रही हैं। और ये लेफ़्ट साइड पे भी देख सकते हैं दूसरी लाइन, इसके ऊपर भी काम तेज़ी के साथ लगा हुआ है। अभी आई थिंक शायद ब्रेक टाइम है क्योंकि 1 बज चुका है, 1 बजकर 43 मिनट। ये आगे देख सकते हैं मज़ीद नीचे मेरा ख्याल है कोई मटेरियल डाला है इन्होंने, शायद इसमें सैंड और मेरा ख्याल सीमेंट शायद मिक्स है। बहरहाल जो भी नीचे ज़रूरी चीज़ें होती हैं करने के लिए वो सारी ये आगे देख सकते हैं आप। जिस तरह ये साइड में आपको दिखा रहा हूँ, बेसिकली आप इस्लामाबाद से आएंगे तो ये वाला एरिया आपको दिखाई देगा और साथ साथ राइट साइड पे इसके मज़ीद काम हो रहा है। और थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे से आपको दिखा के वापस ले आते हैं। दूसरी साइड के ऊपर भी इसी तरह डेवलपमेंट वर्क फास्ट है। यहाँ से एक व्यू देंगे और ये ऊपर ब्रिज भी आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट कंप्लीट है। और यहाँ से हमने आपको करीब थोड़ा सा क्लोज एक व्यू देना है क्योंकि गाड़ी यहाँ तक आ सकती है। इसके आगे फिर दूसरी साइड है, उस साइड से कभी हम आए तो उस साइड से भी आपको अपडेट करेंगे। ये फाइनल स्टेज है। यहाँ से आप देख सकते हैं अंडरपास का जो लेटेस्ट वर्क है वो ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो जाता अगर ये लास्ट जो 3-4 डेज़ बारिशों में गुजरे हैं। तो दूसरी साइड भी आपको क्रॉस नज़र आ रही होगी, तो वहाँ भी डेवलपमेंट वर्क काफ़ी फास्ट है और कंपैक्शन वगैरह काफ़ी हद तक हो चुकी है। तो ये जो एरिया है सामने वाला, मेरे ख्याल में अगर 3-4 दिन मिल जाते हैं तो ये एरिया भी कंप्लीट होने जा रहा है और इसके ऊपर भी जो कंपैक्शन है वो प्रॉपर कंप्लीट हो जाएगी। और यहाँ से हम गाड़ी रिवर्स करते हैं तो मेरे ख्याल में 14 अगस्त से पहले ये प्रॉपर जो आपका अंडरपास है ये कंप्लीट होगा क्योंकि बारिशों की वजह से ये काम थोड़ा डिले होता हुआ दिखाई दे रहा है। और बाकी लाइटिंग के हवाले से मेरे ख्याल है ये कुछ चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। और ये सामने का व्यू आप देख सकते हैं फ्रंट एरिया। जब आप ब्रिज क्रॉस करेंगे तो सामने आएंगे तो ये वाला एरिया आपको दिखाई देगा। और साथ ही आगे जो अभी इन्होंने ट्रैफिक को डाइवर्ट किया है वो सामने आप देख सकते हैं NIH साइड से, तो वहाँ से आगे गाड़ियाँ फिर निकल जाती हैं और थोड़े दिन है इंशाल्लाह यहाँ से ट्रैफिक प्रॉपर ओपन कर दी जाएगी। तो ये लेटेस्ट कंडीशन है अंडरपास के हवाले से। और इसी के साथ ही आपको विज़िट करवाते हैं मार्गला ऑर्चिड वाक कमर्शियल, और जो यहाँ से हार्डली 2 से 3 मिनट की ड्राइव के ऊपर होगा और कोई बहुत ज़्यादा यहाँ से
फासला नहीं है। तो बहरहाल ये लेटेस्ट अपडेट अंडरपास के हवाले से। ये पार्क रोड आप लोग जानते हैं, साथ ही आगे जिन्ना एवेन्यू पुराना कुरी रोड जो नॉर्मल कहलाता है और लीड करता है आपको बहरी इनक्लेव की तरफ, मार्गला इनक्लेव की तरफ, जहाँ पे सेक्टर ME2 का जो मेन एरिया कमर्शियल एरिया बन रहा है उस साइड पे आप यहाँ से जा सकेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में ये जो मार्गला इनक्लेव एवेन्यू है, मुझे ऐसे लगता है कि कम से कम नवंबर दिसंबर तक ओपन होगा मार्गला इनक्लेव एवेन्यू, और उसका तकरीबन जो बेसिक काम है 80% वो हो चुका है। अब जस्ट इन्होंने ऊपर मटेरियल डालना है और उसको कारपेट करना है। ये लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं, यहाँ से 2 किलोमीटर मार्गला इनक्लेव है और तकरीबन यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे मार्गला ऑर्चर्ड व कमर्शियल। तो आगे से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, स्टे विद अस। और ये सामने आप देख सकते हैं मार्गला ऑर्चर्ड व कमर्शियल, जिसकी सेकंड बुकिंग ओपन है, अप्लाई कर सकते हैं। फ़र्स्ट बुकिंग के फौरी तकरीबन 4 महीने बाद कह लें या 5 महीने बाद कह लें, सेकंड बुकिंग को अनाउंस कर दिया गया। हालांकि ये टू अर्ली था, कम से कम 3 इंस्टॉलमेंट के करीब अगर सेकंड बुकिंग को आप ओपन करें तो वो ज़्यादा बेनिफिट दे सकती है। फ़िलहाल गेट के ऊपर आगे ये देख सकते हैं मज़ीद जो काम है वो जारी है, और राइट साइड पे मज़ीद प्लांटेशन, लेफ़्ट साइड पे प्लांटेशन ग्रास इसका काम है। और हम दूसरी साइड से निकलते हैं, राइट साइड से, और ये एक ऊपर से वायर भी नीचे लटक रही है। इसका नहीं समझ आती कि ये क्या चीज़ है, मुझे तो टेलीफोन की वायर लग रही है, बहरहाल इसको ऊपर होना चाहिए। और ये दूसरी साइड से भी देखें, सर्विस रोड आई थिंक एक साइड से निकाल दिया है, और ये सामने पेट्रोल पंप उसकी साइट है। डेवलपमेंट वर्क दिन ब दिन यहाँ पे आपको होता हुआ दिखाई देता है। ये मेन बुलेवार्ड ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, राइट साइड पे सर्विस रोड कंप्लीट हो चुका है। गेट के ऊपर तेज़ी के साथ काम जारी है, और ये जो मेन बुलेवार्ड है इसका भी स्टार्टिंग का एरिया, इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं लुक वगैरह डाल दी गई है, और आलमोस्ट ये भी रेडी है। और आगे देखते हैं कहाँ तक इसके ऊपर काम हुआ है। ये हम मेन एंट्री पॉइंट क्रॉस कर रहे हैं, और राइट साइड पे ऑलरेडी आपको हम अपडेट करते रहते हैं। बेल कमर्शियल साइट 1 ये देखें, इसका व्यू ऑलरेडी मैं आपको पहले दे चुका हूँ, लेकिन इस दफ़ा आपको थोड़ा आगे लेके चलते हैं, क्योंकि ये साइट 1 है और जो फर्स्ट बेल्टिंग आई थी साइट नंबर 2 के ऊपर आई थी। ये सामने इसका व्यू आपको देते हैं, लेकिन रास्ता मुझे देखना है किस साइड से मिलता है। फ़िलहाल यहाँ पे काम हो रहा है, ये आप देख सकते हैं, ये एरिया प्रॉपर यहाँ से इन्होंने कारपेट कर दिया है, और मट्टी वगैरह ऊपर आपको दिखाई दे रही होगी क्योंकि हैवी मशीनरी काम करती है, और मेन एक्सेस इनकी फ़िलहाल यही है पार्क रोड से, तो इसलिए इसी रोड को फॉलो करना पड़ता है। और सामने तक मेरे ख्याल ये अभी कारपेट हुआ है, लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि इसके ऊपर काम नहीं हुआ था, और आगे मेरा नहीं ख्याल गाड़ी के लिए एक्सेस होगी। बहरहाल देख लेते हैं, अदरवाइज़ यहीं से आपको एक व्यू देंगे। बेसिकली विज़िट करने का मकसद लेटेस्ट डेवलपमेंट अपडेट्स के हवाले से आपको अपडेट करना है, और गाड़ी आगे जा सकती है, आगे भी मशीनें काम कर रही हैं, तो मैं भी ट्राई करता हूँ स्लो आगे जाने की कोशिश करते हैं। बेसिकली यहाँ तक ये कारपेट हो चुका एरिया, और सामने साइड नंबर 2 है, अगर थोड़ा जूम कर लें, ये सामने एरिया आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ पे आपकी बनती है साइट 2, और राइट साइड पे आगे साइन बोर्ड दिखाई दे रहे हैं, रोड नंबर 3 है, रोड नंबर 6 है। इस तरह से आगे पे राइट साइड पे ए ब्लॉक है, लेफ़्ट साइड पे सर्कुलेशन 8, 9, 10, 11, 13 जिस साइड पे प्लॉट्स दिए गए थे फर्स्ट बिल्डिंग के। तो थोड़ा आगे चले जाते हैं, डेवलपमेंट वर्क आपके सामने जारी है, और बारिशों का सिलसिला है, फिर भी जैसे ही मौका मिलता है तो डेवलपमेंट वर्क नॉन स्टॉप यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ से हम ट्राई करते हैं, थोड़ा सा आगे जाने की कोशिश करते हैं, और ये देख सकते हैं यहाँ भी ये मटेरियल डाल रहे हैं, ये लेफ़्ट साइड पे देखें। तो अब मौसम ये क्लियर होता है तो मेरे ख्याल में
ये एरिया भी आपको कारपेट होता हुआ दिखाई देगा। मैक्सिमम 2 मंथ्स है। और आगे तक वो जो सामने एक मशीन आपको दिखाई दे रही है और इसके पीछे तक ये रोड कारपेट हो जाएगा इंशाल्लाह। राइट साइड पे भी इस पे मटेरियल डाल दिया गया है। और वाटर चैनल जो था राइट साइड पे काफ़ी बड़ा वाटर चैनल है मेरा ख्याल है, तो इसके ऊपर भी प्रॉपर जो स्लैब्स वगैरह हैं वो डाल दी गई हैं। लेफ़्ट साइड पे स्टील का काम देख सकते हैं प्रॉपर जारी है। और रास्ता हमें यहाँ से थोड़ा सा देना पड़ेगा आगे, चूँकि गाड़ी आ रही है। थोड़ा सा यहाँ से गाड़ी निकाल लें तो ये देख सकते हैं राइट साइड पे मज़ीद जो है स्टील वर्क यहाँ पे मेरे ख्याल ये कर रहे हैं या खोल रहे हैं। और लेफ़्ट साइड पे वाटर चैनल ऑलरेडी मैंने आपको अपडेट किया था कि वो कंप्लीट हो चुका है। आगे तक आपको एरिया दिखाई दे रहा होगा, मैंने थोड़ा जूम किया हुआ है कैमरे का ताकि आप क्लियरली देख सकें कि यहाँ पे लेटेस्ट क्या डेवलपमेंट अपडेट्स हैं। और लेफ़्ट साइड पे भी जो वाटर चैनल है दूसरी साइड पे, उस साइड पे भी काम जारी है। और आगे भी देख सकते हैं प्रॉपर मशीनें काम करती हुई दिखाई दे रही हैं। और बेसिक जो आपका मेन बुलेवार्ड है इसके ऊपर काम तेज़ी से जारी है। और राइट साइड पे रोड नंबर 6 है और सर्कुलेशन 1 जारी है राइट साइड पे। और आगे सर्कुलेशन मेरा ख्याल 2 SR2 लिखा हुआ है। और लेफ़्ट साइड पे आगे रोड नंबर 32। तो मैप के ऊपर अगर आप देखेंगे तो साथ साथ मैंने ये स्क्रीनशॉट भी अटैच किए हैं ताकि आप क्लियरली आइडिया ले सकें। और दिन ब दिन यहाँ पे काम आगे बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ये लेफ़्ट साइड पे 5 मरला के प्लॉट्स आए थे, 8 मरला के प्लॉट्स आए थे। राइट साइड पे 5 मरला के प्लॉट्स आए थे, रोड नंबर 3, रोड नंबर 6। और इनकी कोशिश है कि ये जो मेन बुलेवार्ड है इसको जल्दी से जल्दी आगे लेके जाया जाए वो सामने तक। और आगे फिर डेफिनेटली एक बड़ा राउंड बोर्ड बनेगा और वहाँ से फिर कनेक्टिविटी हो जाएगी डिफरेंट ब्लॉक्स की तरफ। और ये राइट साइड पे अगर मैं आपको दिखा सकूं कि टाइम क्यों लग रहा है यहाँ पे, इनका जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। ये देखें प्रॉपर वाटर चैनल, ये देखें थोड़ा जूम कम कर दें, ये देखें ये प्रॉपर वाटर चैनल इसको मेंटेन किया जा रहा है, इसके ऊपर काफ़ी टाइम लग रहा है। और इस तरह से ये राइट साइड की तरफ प्रॉपर इसको निकाल रहे हैं, तो ये काफ़ी यहाँ पे टाइम ले रही हैं चीज़ें। स्पेशली जो एक वाटर का यहाँ पे नेटवर्क है ड्रेनेज सिस्टम, उसको यहाँ से प्रॉपर तरीके से क्लियर किया जा रहा है क्योंकि अभी इनके पास टाइम है। जब ये चीज़ें बन जाती हैं, रोड्स बन जाते हैं, स्ट्रीट्स बन जाती हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो प्रॉपर कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद चीज़ों को तोड़ना और फिर बनाना वो बहुत मुश्किल होता है। ये देखें यहाँ पर भी जो मटेरियल है वो यहाँ पे डाल दिया गया है। और लास्ट विज़िट में यहाँ पे मटेरियल नहीं था और आगे तक ये मटेरियल आपको दिखाई दे रहा है। लेफ़्ट साइड पे साइड नंबर 2 पार्क एरिया, सर्कुलेशन 11, 10, 9 ये पीछे रहेगी। यहाँ से अगर एक्सेस होती तो मैं दूसरी साइड पे आपको दिखाता, उस साइड पे भी काफ़ी लेवलिंग वगैरह यहाँ पे हो रही है। बहरहाल आगे जाने का फ़िलहाल मेरे ख्याल है कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है मुझे, यहीं से मैं गाड़ी रिवर्स कर लेता हूँ। और आगे भी ये देखें मटेरियल प्रॉपर डाल रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये मौसम क्लियर होता है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को मिलेंगी और काफ़ी स्पीडी वर्क होगा यहाँ पे। फ़िलहाल ये लेटेस्ट कंडीशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। स्ट्रीट नंबर आज डेट है 26 जुलाई 2026 और यहाँ से एक पूरा आपको व्यू मिलेगा। ये सामने 5 मरले के प्लॉट्स अवेलेबल हैं, सर्कुलेशन 9 से लेकर सर्कुलेशन 10, 11 तक। ये राइट साइड का जो एरिया है ये मैंने एरो का निशान लगा दिया। और लेफ़्ट साइड पे 5 मरला कॉर्नर प्लॉट्स अवेलेबल हैं और रोड 3 के ऊपर आपको जनरल कैटेगरी के प्लॉट्स मिल जाते हैं। ये सामने, यहाँ से थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, ये सामने का एरिया आपको दिखाई दे रहा है। और मशीनरी यहाँ पे काफ़ी डिप्लॉयड है और मौसम के साथ साथ डेवलपमेंट वर्क जारी है। आज सुबह से बारिश नहीं हुई, थोड़ा सा टाइम मिला है, तो साथ ही चीज़ें जो हैं वो एक्टिव हो गई हैं। और यहाँ से एक पूरा व्यू मैं आपको दे देता हूँ। राइट साइड पे ऑलरेडी आप ये देखें, यहाँ पे काफ़ी काम पहले लगा दिया था, फिर बीच में बारिशें हो गई तो काम यहाँ पे रुक गया। और अब बेसिक इनका काम है कि आगे से प्रॉपर ये जो मेन ये रोड है इसको ले आएँ। यहाँ से जो मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ, यहाँ तक ये मटेरियल प्रॉपर डाल चुके हैं और आगे भी तकरीबन मटेरियल ये डाल रहे हैं। और मेरे ख्याल में 1.5-2 महीने में ये मैक्सिमम एरिया आपका क्लियर होता हुआ दिखाई देगा। और वैसे भी
दिसंबर तक इनका प्लान है कि जो फर्स्ट बेल्टिंग के प्लॉट्स हैं उनका पोजेसन दिसंबर में दिया जाए, और उसके बाद फिर ये जो सेकंड बेल्टिंग आएगी इसका देखना है कि इनका पोजेसन भी 40% पे है। तो इसकी जब बेल्टिंग सेरेमनी होगी तो उस टाइम चीज़ें क्लियर होंगी। तो आप सेकंड बेल्टिंग में भी अप्लाई करें, हो सकता है आपका कोई बेहतरीन प्लॉट निकल आए इसी मेन बुलेवार्ड के ऊपर, और या कोई कॉर्नर प्लॉट निकल आए वेरी प्राइम लोकेशन, कोई 10 मरले का प्लॉट अच्छा निकल आए, और हो सकता है कि वो आपकी पर्ची जो है वो लाखों में सेल हो जाए। क्योंकि फ़र्स्ट बेल्टिंग के अंदर भी जो कमर्शियल प्लॉट्स निकले थे लोगों के, किसी ने 10 लाख में सेल आउट किया, किसी ने 12 लाख में सेल आउट किया, किसी ने 20 लाख में सेल आउट किया, किसी ने 40 लाख में सेल आउट किया, किसी ने 70 लाख में सेल आउट किया। तो वो डिफरेंट प्राइसेस आपको उस टाइम मिल जाती हैं। डिपेंड करता है प्लॉट की लोकेशन, कैटेगरी कौन सी है, और लोकेशन मैटर करती है हर जगह पे। इस तरह से तो आप भी इसमें अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। बहरहाल फ़र्स्ट बेल्टिंग के प्लॉट्स भी अवेलेबल हैं, 5 मरला 8 मरला, जो कि फ़र्स्ट बुकिंग की प्राइसेस हैं। ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे उनके रेट्स काफ़ी रीज़नेबल थे। 5 मरला 10.5 करोड़ 3 साल का प्लान, और 8 मरला 16 करोड़ 3 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान, ये प्राइसेस आई थी। और अभी जो न्यू प्राइसेस आई हैं वो आपको पता है काफ़ी ऊपर हैं। 5 मरला अभी तकरीबन 16 करोड़ के आसपास आ चुका है नई प्राइस के साथ, और 15 करोड़ 98 लाख एग्जैक्ट उसकी प्राइस है जो शेड्यूल के ऊपर है। बाकी जब वो टैक्स वगैरह साथ मिलाएंगे तो 16 करोड़ तकरीबन क्रॉस कर जाएगा। और इस तरह से 8 मरला भी तकरीबन मेरे ख्याल है 23 करोड़ प्लस माइनस में है। तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है प्राइसेस के अंदर। और अगर आप दिसंबर में पोजीशन हासिल करना चाहते हैं और प्लाज़ा वगैरह यहाँ पे तामीर करना चाहते हैं तो आप फ़र्स्ट बेल्टिंग में जो प्लॉट्स अभी ट्रांसफ़रेबल हैं आप उनकी बाइंग कर सकते हैं, अपने नाम पे प्लॉट ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। कंफर्म चीज़ें फॉर सेल अवेलेबल हैं, और ये लोकेशन बेहतरीन बनने जा रही है। अभी लोगों को आइडिया नहीं है, वो प्राइस उनके कहते हैं जितनी हाई प्राइस, लेकिन ये 2-3 साल बाद आपको आइडिया होगा जब यहाँ पे प्लाज़े बन जाएंगे और कंस्ट्रक्शन ज़ोर शोर से जारी होगी और VIP ब्रांड्स यहाँ पे आ रहे होंगे और बिज़नेस एक्टिविटीज़ यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगी। तो फिर आपको रियलाइज़ होगा कि हमने उस टाइम यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ बाय कर ली होती। जिनके पास फ़ंड्स हैं, पैसा है, वो डेफ़िनेटली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लें, और जिनके पास फ़ंड्स नहीं है डेफ़िनेटली उनकी तो मजबूरी है वो यहाँ पे नहीं तो कम से कम बेल्टिंग के अंदर अप्लाई करें, पार्टिसिपेशन ज़रूर करें। यहाँ पे ये सारा प्लान दे दिया गया है। ये लेफ़्ट साइड पे प्रॉपर प्राइसेस यहाँ पे लगा दी गई हैं। 23 करोड़ 12 लाख की प्राइस है 8 मरला की। यहाँ पे साइट अगर विज़िट करते हैं तो साथ आप ये प्राइसेस देख सकते हैं, और ये देख सकते हैं लास्ट वीडियो में ये जो एरिया है ये प्रॉपर कारपेट नहीं हुआ था, और ये राइट साइड पे मज़ीद कुछ चीज़ें कर रहे हैं। तो बहरहाल ये लेटेस्ट मैंने आपको अपडेट देनी थी, और मेन गेट के ऊपर आप काम देखें कितनी स्पीड के साथ जारी है। और मेरे ख्याल में 1 महीने में ये जो सामने वाला गेट है ये मुझे कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इंशाल्लाह बारिशों का सीज़न भी और मज़ीद कोई 1-2 हफ्ते चलेगा तो वो भी ज़रा इनको मौका देगा कि आप डेवलपमेंट अपनी फास्ट करें। फ़िलहाल ये लेटेस्ट अपडेट्स हैं मार्गला ऑर्चिड व कमर्शियल के हवाले से। साथ ही आगे सामने पार्क रोड है, तो कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। यहाँ से बेल कमर्शियल का आपको एक व्यू दे देते हैं जहाँ पे फास्ट डेवलपमेंट हो चुकी है, और सामने पेट्रोल पंप की साइट है। इसके लिए जो लेटर्स हैं DHA ने वो उसका ऐड दे दिया था, लेटर ऑफ इंटरेस्ट। जिन लोगों ने यहाँ पे जिन कंपनीज़ ने अप्लाई करना है वो यहाँ पे अप्लाई करें, और DHA फिर उसकी सिलेक्शन करेगा मेरिट के ऊपर, जो फ़िलहाल न्यूज़ हैं। और ये पूरा यहाँ से मैंने आपको एक व्यू दे दिया है DHA मार्गला ऑर्चिड व कमर्शियल, ये कंप्लीट एरिया। कम से कम 5-6 साल बाद आप यहाँ पे आएंगे तो इसकी जो शक्ल है आपको कंप्लीट चेंज होती हुई दिखाई देगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।